हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इस सीरीज़ में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे एंड साथ साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा होगा जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, वो हम किस बेसिस पे करते हैं। लाइक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो हमारा एस सबशेल में एंटर कर रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर वो हमारा पी सबशेल में एंटर कर रहा है तो दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करेगा। देन इनकी जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS2 Np126 होगी, बिकॉज जो पी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप्स होते हैं, 13 to 18। फर्स्ट बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस फैमिली एंड नोबल गैसेस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बोरोन फैमिली से। बोरोन फैमिली में 5 एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एंड जो एल्यूमिनियम है वो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है इस ग्रुप का। तो बोरोन जो फैमिली है उसमें सबसे पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन इसके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं लाइक बोरेक्स, बोरिक एसिड या फिर बोरोन हाइड्राइड जो इसका फॉर्म होता है, B2H6 जिसका स्ट्रक्चर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर टाइप जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, उन सबको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो उसमें फर्स्ट है हमारा एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। जनरल ऑर्डर आपको पता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस का, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है एंड अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज होती है। बट जो बोरोन फैमिली है उसमें ऑर्डर में थोड़े चेंजेस होते हैं, बिकॉज जो गैलियम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो गैलियम है उसका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। तो जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा थैलियम, देन इंडियम, देन एल्यूमिनियम, गैलियम एंड बोरोन की सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का भी आपको जनरल ट्रेंड पता है। अगर डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी, बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। बट बोरोन फैमिली में फिर से चेंजेस आते हैं ऑर्डर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा पहले ऑर्डर देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोरोन की होगी एंड सबसे कम थैलियम की होनी चाहिए, बिकॉज लास्ट में ग्रुप में वही होता है। बट जो थैलियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो बोरोन के बाद ही आती है। मीन्स इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थैलियम में बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बोरोन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 एंड +3। बट जो +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और +1 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखते हैं। इसका जो रीज़न है दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो +3 की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो मीन्स जो बोरोन और जो एल्यूमिनियम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, गैलियम की दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं, बट स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? +3 की। एंड जो इंडियम और जो थैलियम है उनमें स्टेबिलिटी +1 की ज़्यादा होगी। तो जो रीज़न मैंने आपको बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल्स के अंदर एंटर करता है। मीन्स डी सबशेल्स ऐड होती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में जाएगा एंड जो डी ऑर्बिटल है उसका जो शेप होता है वो डिफ्यूज्ड शेप होता है, जिसकी वजह से जो सफिशिएंट स्क्रीनिंग है वो ये कोस नहीं करता है। एंड जो ENC है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज S ब्लॉक्स के ऊपर इंक्रीज होता है, जिससे जो S ब्लॉक के
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ओनली जो पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 की क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट सीरीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईवैलेंट कैटाइंस ऑफ ग्रुप 13 विल बी इन ऑर्डर। ट्राईवैलेंट कैटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म्स यूनिवैलेंट हैलाइड्स विच आर मोर स्टेबल देन द ट्राईहैलाइड्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके किसके ऊपर हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने आपको बताई +1 और +3, उसके बेसिस पे ही आपके दोनों क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।